Stories are not just told, they are felt. And when a filmmaker feels deeply, cinema becomes emotion. नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं सुप्रिया। आज हमारे साथ एक खास गेस्ट जुड़े हैं। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं, पर फिर भी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, इनका नाम कपिल मट्टू जी हैं, जो कि एक फिल्म मेकर हैं। आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे द राइट कॉन्वर्सेशन में। हमारे साथ गेस्ट कपिल मट्टू जी, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि एक फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, और स्पेशली हमारी जनरेशन से सच यंग जनरेशन, जो हम यूथ बोलेंगे जिनको, उन्होंने कश्मीर में इतनी हार्डशिप्स देखी। हमारी कम्युनिटी को तो पता ही होगा कितना वो वैसा दौर था, त्रासदी वाला दौर था। फिर भी उस दौर से निकल के इन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और पहुंच गए बॉम्बे अपने डायरेक्टर के सफर को शुरू करने। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कपिल जी। मैं आज आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी, जो कि बहुत इंस्पायरिंग है। आप अपनी जर्नी की थोड़ी सी हाइलाइट्स हमें बताइए कि आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे की, क्योंकि आप बहुत छोटे थे उस टाइम पे, बट स्टिल आपने इतना मेहनत किया, आपने अपने पैशन को इतना फॉलो किया और आज आप एक जगह पे, आपका एक लेवल है, आप एक जगह पे पहुंच चुके हैं। तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैं इस समय जम्मू में हूँ और मैं ये TRN चैनल, जिसको बहुत ही पैशनेट दो भाई है, वो चलाते हैं। बट ब्रदर्स उसको सब लोग बोलते हैं, दोस्त है मेरे, छोटे भाई है, एंड जो उनकी पूरी टीम है। एंड तो दैट्स हाउ वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, यू नो। तो मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी, मतलब हमारी तो डिफिकल्ट थी, बट उसमें से देन, क्योंकि चैलेंजेस और त्रासदी, आपने शब्द यूज़ किया, त्रासदी हो या चैलेंजेस हो या डिफिकल्टीज हो, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ही हमको हमारे माँ बाप ने सिखाया है। एंड उन्होंने माइग्रेशन के टाइम पे, जब मैं काफ़ी छोटा था, मैं शायद 15 साढ़े 15 साल का था, जब ये 90 में माइग्रेशन हो गई थी और हम सब लोग बिखर गए थे एक जगह से, तो आई थिंक हमारे माँ बाप ने, हम सब के माँ बाप ने हमको यही सिखाया कि आप अपना जो है, अपना संतुलन खो मत, अपना कंसंट्रेशन खो मत, अपना पैशन खो मत, और आपको जो करना है उसको बड़े दिल से करो, उसको शिद्दत से करो। और जिसको आज अब बड़ा टर्म बोलते हैं, आत्मनिर्भर। आई थिंक हम कश्मीरी पंडित शुरू से ही आत्मनिर्भर रहे हैं, तभी हम सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। वेरेवर यू गो यू फाइंड कश्मीरी पंडित एंड यू टेक प्राइड इन देम। तो हम रेजिलिएंट है, हमको सस्टेन करना आता है, एंड आई थिंक आई एम पार्ट ऑफ दैट ब्लेसिंग विच आवर डिवाइन माता शारिका देवी हैज गिवन टू ऑल ऑफ अस। ये सब फिल्म्स में से ऐसा कोई मैं क्या बोलूं, वाकया कोई हमें बताइए जिससे आपको बहुत ऐसा लगा हो कि हर तरफ क्योस है, बट उससे आपने मैजिक क्रिएट करने की कोशिश की। लाइक आपको उस टाइम पे आइडिया आया दैट यू नो व्हेन एवरीवेयर इज क्योस, तो डायरेक्टर के मन में ऐसा क्या होता है कि वो उस टाइम पे ऐसा फील कर रहा है कि मुझे अपना काम और मुझे अपनी स्टोरी को कैसे सामने लाना है, कैसे प्रस्तुत करना है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? क्योस तो खैर हम लोग, आई थिंक हम लोग तो क्योस से ही, क्योस इज आवर सेकेंडरी व्हाटएवर। सो क्योस has become an information for all of us now, like you know, हम उस क्योस से निकले हैं, मतलब we all have gone through the respective journeys. I think उस जो क्योस ने ना हमको सिखाया बहुत कुछ है, and there's lot of and as I said कि क्योंकि त्रासदी से हम सब बाहर निकले हैं, तो आई थिंक हम लोग सब क्राइसिस मैनेजर्स हैं। मेरा मानना है कि कश्मीरी पंडित जो है वो क्राइसिस मैनेजर्स है। दे आर बॉर्न, ये जो नई जनरेशन है, ये दे आर बॉर्न एज क्राइसिस मैनेजर्स, एंड दे कैन डिराइव, आई थिंक उनमें ताकत है या क्षमता है कि कभी भी कुछ आपदा या कुछ भी हो, तो उसमें से हम ग्रीनर, उसमें से हम अच्छा क्या देखें, उसमें से हम नया क्या निकाल सकते हो। तो आई थिंक दैट ऑल्सो बिकम्स योर रिसर्च ऑल्सो, बाय द वे। जब आपके लाइफ में क्योस हो, कंफ्यूजन हो, या कुछ डिफिकल्टीज हो या चैलेंजेस हो, तो आप उसको फिर एज अ रिसर्च भी देख सकते हो। तो वहां से आपको काफी चीजें जो है, आपको क्योंकि नए नए अनुभव होते हैं, बिकॉज अनलेस यू डोंट फेस डिफिकल्टीज, you don't get any experience. You gain experiences out of difficulties, and that is how you evolve as a human being. जब तक आपके साथ कुछ गलत ना हो, जी, तो आप सीखोगे कैसे, तो एक्सपीरियंस आएगा कैसे।
तो कहते हैं ना कि आपको जब जवानी हो या हर टाइम पे गलतियां करोगे, पर आप रिपीट नहीं गलती कर सकते हो, है ना? तो वो दैट्स हाउ यू लर्न, एंड दे ऑल, आई थिंक एवरीथिंग इज अ स्टोरी फॉर अस। हमारा कश्मीर में रहना तो अभी एक फेरी टेल लगता है टू मी। अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे कश्मीर, मैं 15 साल तक कश्मीर में था, तो मुझे वो बचपन पूरा फेरी टेल लगता है। मेरे फादर के साथ उंगली पकड़ के चलना, क्योंकि तब कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता नहीं था, तो हम लोग अमीरा कदर लाल चौक चल चल के जाते थे, कभी हनुमान मंदिर जाते थे, कभी वो लाल चौक में वो वहाँ पे वो राम रुबैया या कोई था, वहाँ पे छोले खाते थे या कुछ भी खाते थे। सो वी टू डिराइव joy from all smaller things, like smallest of small say we used to derive joy. So I think that's how we all have become storytellers in our own way. फैसिनेटिंग। जैसे इन्होंने कहा कि छोटी छोटी खुशियां ढूंढते थे, जो आजकल के टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग तो सब बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढने में लग गए हैं, बट एज ही सेड छोटी छोटी खुशियां, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग। सो मट्टू जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जैसे हमारी कम्युनिटी लाइक हम कोई रीजनल लैंग्वेज से, हम अपनी लैंग्वेज से अपनी अ, अपनी आवाज सिनेमा के तौर पे दिखा सकते हैं, या आपको लगता है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज में ही अपनी बात पहुंचाई जा सकती है या अपनी फीलिंग आगे रखी जा सकती है? नहीं, आई थिंक जब आप सिनेमा की बात करते हो जी या विजुअल मीडियम की बात करते हो, जी। तो आप फिर लैंग्वेज के मोहताज नहीं हो सकते हो, होना भी नहीं चाहिए। ओके। बिकॉज विजुअल मीडियम जो है ना, जी इट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा एज टू टेल योर स्टोरीज विच बिकम्स यूनिवर्सल, क्योंकि वो विजुअल लैंग्वेज है। और वैसे भी अगर आप रीजनल देखें, अभी सी एट द मोमेंट रीजनल जो सिनेमा है, या रीजनल जितना भी जिसको लोग आजकल कंटेंट बोलते हैं, तो रीजनल सिनेमा इज डूइंग मच बेटर, इज मोर कॉम्पिटिटिव। वो इसलिए कॉम्पिटिटिव है और बेटर है क्योंकि वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, वो रूटेड कहानियाँ होती है। जैसे आप, मैं बार बार बोलता हूँ, पुष्पा, पुष्पा में हीरो वहीं का है, ओके। वो वैसा लुंगी पहनता है, वैसा जी अंडर शर्ट पहनता है, जी। वैसी दाढ़ी रहता है, तो वो कर सकता है क्योंकि वो वहाँ की कहानी है, पीपल that रिलेट। people relate to it. Like that, if you tell your story, I think आप कश्मीर की कहानी जब बताओगे जी तो कश्मीर का एक्टर्स को निभाएगा भी बहुत अच्छी तरह से, और प्लस वो कनेक्टेड होगी कहानी। उसमें अगर ह्यूमर होगा तो कनेक्टेड होगा, उसमें इमोशन होंगे तो कनेक्टेड होंगे। और विजुअल मीडियम है ना, तो इमोशन है, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम। विजुअल मीडियम इज अ वेरी पावरफुल मीडियम, एंड विद गुड एक्टर्स एंड यू कैन टेल एनी स्टोरी। एंड ऑल्सो ओटीटी के आने से और जी उसके सर्च से जी। एक फायदा ये हो गया कि लोगों की कंडीशनिंग हो गई है, एंड दे आर ओपन टू वॉच फिल्म्स इन एनी लैंग्वेज। मतलब आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म देखो तो लोग ईरानी सिनेमा भी देखते हैं, इटालियन सीरीज भी देखते हैं, जी मैक्सिकन सीरीज भी देखते हैं, और साउथ इंडियन फिल्में तो अब सब देखते हैं, उस जी लैंग्वेज में भी देखते हैं और डब में भी देखते हैं। सो आई थिंक अब जो ऑडियंस है और जो व्यूअर है और जो श्रोता है, वो भी काफ़ी मतलब वो भी अभी बेटर हो गए हैं और स्मार्ट हो गए हैं, और वो भी टाइम अच्छी कहानियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी अभी अभी टाइम मीन्स एवरीथिंग। राइट। तो आई थिंक हमको उस दायरे से बाहर आना चाहिए और हमको अपनी कहानियाँ बोलनी चाहिए, और हमारी कहानियाँ बहुत ही अच्छी है। हमारा इतिहास इतना पुराना है, कश्मीर का इतिहास इतना पुराना है, कश्मीर का फोकलोर इतना पुराना है, कश्मीर का मिस्टिज्म इतना पुराना है। तो आई थिंक वी आर एट पार विद एनी बडी इन द वर्ल्ड इफ वी रियली टेल आवर स्टोरीज। मैं जानना चाहूंगी मिस्टर मट्टू आपसे, ऐसा क्या है जो आप कश्मीर बार बार आते हैं और बार बार शूट करते हैं? हाल ही में आपने मैंने सुना है आपने शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम तसरुबदार है। कुछ हाइलाइट्स उसके बारे में बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, और ये जर्नी कैसी रही और एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये तो जरूर ही। कश्मीर मैं पिछले 3-4 साल से लगातार जा रहा हूँ। उसका दो रीज़न है। हम तो 90 में कश्मीर से चले आए, हमारी मजबूरी थी, जो जो भी थी। बट हमारी जिसको देवी बोलते हैं, जो शारका माता जी बोलते हैं, जी तो वो सब वहीं पे है। तो हमारी जो आस्था है ना, वो कश्मीर में ही है। प्लस तनाव जो वेब सीरीज है, जी उसने मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया कश्मीर जाने के लिए। मेरे को एक वजह मिली और रीज़न मिला। तो तनाव सीजन 1 और सीजन जी 2 की शूटिंग करते हुए, उसका काम करते करते, मैं वापस वहाँ पे इट बेसिकली गेव मी अ रीजन टू रिकनेक्ट विद एवरीबॉडी देयर एंड कंसोलिडेट। और फिर मुझे ये लगा कि ये करते करते कि यार हमारी तो इतनी सारी कहानियाँ हैं कि अब आई थिंक ये मौका है कि ये अब टाइम है कि
कुछ अपनी कहानियाँ, कुछ कश्मीर की कहानियाँ, कुछ कश्मीर के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स या ह्यूमन स्टोरीज को भी दर्शाया जाए. तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड दैट जर्नी while shooting Tanav, which the credit goes to Tanav. Haput. So Haput was my first short film written in Kashmiri language. It's a dark humor, है ना. यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने उधर उसमें ज़ॉम्बी कैरेक्टर, कुछ ज़ॉम्बी क्रिएट हाँ, किया है? वो जो उसका आइडिया है, उसका आइडिया है जॉम्बी. हम्म, मतलब आई थिंक कश्मीर में हम सब जॉम्बी है, हमको पता ही नहीं चल क्या रहा है एक्चुअली. एक लेवल, अगर आप उसको एक दूसरे लेवल पे ट्राई करो, किसी को कुछ पता ही नहीं है वहाँ पे. And it's also a metaphor. So I try to, like, Haput is a metaphor. Like Haput, जिसको कश्मीरी में yes, मतलब yes, जिसको we all know. मतलब बाकियों के लिए कि वो बेर है, बालू का हापुत बोलते हैं. हम्म, और हापुत को हम बहुत सारे तरीकों में यूज करते हैं कश्मीर में. जैसे वो बोलते हैं कि अरे हापुत यार, वहाँ हापुत निपर बात क्या बात, हम्म, ये नेबर मन नियर हापुत हाँ, खेई. बहुत खेल। सो हापुत को एज अ मेटाफर यूज करते हुए, एंड एज अ मेटाफर फॉर फेयर मे बी. एंड फेयर इन कश्मीर इज अ लेवलर वे एवरीबडी कम्स टुगेदर. जब भी कभी फेयर होता है तो लोग आ जाते हैं सामने. जब कश्मीर में फ्लड आया था तो सब साथ में आ गए थे. Right, तो आई एम सेइंग एट डिफरेंट लेवल फेयर ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, right. एंड दैट्स द ओनली टाइम व्हेन दे सरेंडर एंड Surrender. सबमिट. Agreed. So that is where this idea came. And now Tasubdar. Tasubdar is more. It's a story about us, about people in Kashmir, all of us. It's a conversation about जो conversation हमने इतने साल से की नहीं है आपस में कश्मीर में. हमको इतने साल से, हमने 30-35 साल से ऐसी बातें की नहीं है. उन बातों के बारे में ये फिल्म है. अगेन आई एम यूजिंग मिस्टिज्म टू टेल द स्टोरी. दैट्स व्हाई तसरुबदार, एंड आई कॉल इट द जिन्स ऑफ कश्मीर. उसका जो टैगलाइन है, जिन्स ऑफ कश्मीर. So I'm using again that supernatural element to tell the story, to make it more interesting. क्योंकि कहानी आपको बड़ी engaging और interesting तरीके से बनानी होगी और बतानी होगी ताकि ज़्यादा लोग उसको draw करें. And also ये कहानी is not only for Kashmir and Kashmiris. It has to go beyond. Our stories need to reach everywhere, globally also and pan India. अपने यूथ के लिए, या कोई भी ऐसा बंदा जिसको अपना पैशन फॉलो करना है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो आई मीन कुछ लोग, यूथ फंसा हुआ है कियोस में, फंस में, भगदड़ में, अपनी लाइफ में, बट आजकल पैशन लोग कम फॉलो कर रहे हैं. तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो चाहते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना, बट वो कर नहीं पाते? I think आपको जो भी आप करना चाहते हो, मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी आप करना चाहते हो वो आपको करना चाहिए सबसे पहले. तो इनिशिएटिव तो आपका खुद का है. जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो, आपको लगता है कि आप अच्छे हो, चाहे आप राइटिंग में हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, बट उसका मतलब ये है कि आप सोचें और फिर आपको लगे कि कोई आपको आके बुलाएगा और आप वो करोगे, वो पॉसिबल नहीं है. आपको अपने खुद को तैयार करना पड़ेगा उस फील्ड में. तो उसको सीखना पड़ेगा. अगर क्राफ्ट है, स्किल है, उस पर आप जितना काम करोगे, उसको जितना पॉलिश करते रहोगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती है. चाहे आप कहीं पे भी, अब जम्मू में हो, कश्मीर में हो, बॉम्बे में हो, अपॉर्चुनिटी जब आनी होगी आएंगी. पर उस समय क्या आप तैयार हो कि नहीं हो उसको एनकैश करने के लिए? तो अपॉर्चुनिटी की विंडो तो हर एक के लिए आती है, बट उसके लिए आप हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर रियली रेडी फॉर इट, इट विल हैपन. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही है आज आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आई फील पर्सनली लाइक वेरी वेरी लकी टू हैव यू, और आपके साथ इंटरव्यू करने में बहुत अच्छा लगा. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. प्लीज देखते रहिए द राइट न्यूज. थैंक यू.